ओम शांति। स्वागत है सभी का व्यक्त मुरली में। अपनी कुबली कुटी के बीच देखेंगे चमकती मणि स्वराज्य अधिकारी। बाप दादा देखेंगे अपने सामने। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। अपने को सम्मान देंगे, मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, मास्टर मुरलीधर हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। मुरली इज माई फ्रेंड। बाबा ने दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है हम सभी को। इस दिव्य बुद्धि से मैं बाबा के द्वारा उच्चारित महावाक्यों को, जो मेरे लिए कहा गया है, उसको मैं उसी तरह ग्रहण करती हूँ, धारण करती हूँ और प्रयोग में लाती हूँ। बाबा का हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करेंगे। और बाबा की छत्र छाया में उड़ चलते हैं। ओम शांति भवन। और सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। 19 जनवरी 95। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी बनो। ये मुरली हमने पढ़ी थी आदि। क्या कहा था बाबा ने, थोड़ा रिवाइज करेंगे। क्या कह रहे थे बाबा? कौन सा कदम बताया था बाबा ने पहला? ओम शांति दीदी, आज्ञाकारी। हम्म। आज्ञाकारी। क्या कहा था बाबा ने आज्ञाकारी में? दुआओं के लिए क्या कहा था? संतुष्टता। किसको संतुष्ट करना है? अपने आप से संतुष्ट, हम्म। ब्राह्मण परिवार से भी संतुष्ट, हम्म। वहां से भी संतुष्ट। हम्म। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। राइट। सभी को संतुष्ट रखना है। और साक्षी स्थिति के सिंहासन पर बैठ जाओ और अपने आप को जज करो। अपना जज बनना है, दूसरे का जज नहीं बनना है। वकील भी नहीं बनना है किसी का, हम्म। जज बनना है। सारा ध्यान अपने ऊपर ही रखना है। हमसे कोई गलत कर्म ना हो, हमसे कोई बोल ना निकले, हमसे कोई गलत संकल्प ना हो, नेगेटिव संकल्प भी ना करे किसी के प्रति। अपने संकल्पों को शुद्ध बनाते चले, चेकिंग करते चले, दुआएं देते चले। हमारा काम है बस देना। बस यही ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ ओम हमने छोड़ा शांति था। दीदी। और हम्म। बाबा ने ये भी कहा था ना कि ब्राह्मण जीवन का ही काम है कारण का निवारण बनना। तो इस हम्म। जन्म में नहीं करोगे तो बाबा कहते आगे विश्व कल्याण में कैसे करोगे, आगे प्रजा का निवारण हम्म। कैसे करोगे। तो इसलिए करण हम्म। का निवारण के बारे में भी बाबा ने कहा था। ओम शांति। निवारण स्वरूप बनना है मैं। तो दिल से बाबा इधर को
हम्म। दिल से बाबा का साथ निभाना है, कहीं भी रह के बाबा हम्म। ने। ड्रामा में जो भी बातें आती हैं, यहाँ हमने लास्ट छोड़ा था, उन बातों में बहुत अच्छा अकल है। बाप दादा ने पहले भी सुनाया था कि ड्रामा में जो भी बातें आती हैं, उन बातों में बहुत अच्छा अकल है। लेकिन कभी कभी ब्राह्मण बच्चों में अकल थोड़ा कम हो जाता है। बात आती है और चली जाती है, लेकिन ब्राह्मण बच्चे बात को पकड़ कर बैठते हैं। बात रुकती नहीं, चली जाती है, लेकिन स्वयं बात को नहीं छोड़ते। तो बातों में अकल ज्यादा हुआ या ब्राह्मणों में? बातें अकल वाली हुई ना। कई बच्चे कहते हैं 2 दिन से ये बात चल रही है, 2 घंटे ये बात चली और 2 घंटे में कितना गवाया, 2 दिन में कितना गवा दिया। तो अकल वाले बनो। क्या अकल वाले बनना है? कोई भी बात होती है उसको तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, आगे बढ़ना है। तो पहला कदम आज्ञाकारी और दूसरा कदम है सर्वंश त्यागी। पहले आज्ञाकारी की दुआएं मिली और दुआओं के बल से सर्वंश त्यागी बने। एक ने पहले को करवाया, दूसरे कदम बढ़वाया। तो त्याग में भी नंबर 1 एग्जाम्पल ब्रह्मा बना। देह के संबंधों का त्याग बड़ी बात नहीं है, लेकिन देह के पुराने स्वभाव संस्कार का त्याग जरूरी है। संबंध का त्याग तो और धर्म भी करते रहते हैं, लेकिन स्वभाव संस्कार का सर्ववंश सहित त्याग करना, इसको कहा जाता है सर्वंश त्यागी। अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है, तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहता है। और वो वंश इतना तेज होता है, जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना, बड़े बूढ़े बड़े शीतल होंगे, लेकिन पोते धोते बहुत तेज होंगे। तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है, वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में दिवाला निकालते हैं। तो सेकंड में लखपति से कखपति बन जाते हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? अगर अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है, तो समय प्रति समय वो वंश बढ़ता रहता है। और वो वंश इतना तेज होता है, जैसे लौकिक परिवार में देखा है ना, कि बड़े बूढ़े बड़े शीतल होंगे, लेकिन पोते धोते बहुत तेज होंगे। तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है, वो भी उल्टी कमाल करके दिखाता है। उस समय की हालत बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में दिवाला निकालते हैं। तो सेकंड में लखपति से कखपति बन जाते हैं। सारे खजाने सेकंड में खत्म। फिर मेहनत करनी पड़े ना। कौन से सारे खजाने खत्म? बाबा क्या कह रहे हैं, कब हम कखपति दिवाला बन जाते हैं? हम्म। ओम शांति। कि जब द्वापर में आते हमारे हैं। एक एक करके बोलिए। बोलो दीदी स्वीटी बहन। दीदी द्वापर में आकर हो जाता है। द्वापर में? दिवाला तो सब कुछ पहले सब कुछ होता है हमारे पास। नहीं नहीं नहीं, द्वापर की बात नहीं हो रही। ओम शांति दीदी। जब हाँ। कोई विकार आ जाता है, विकार का अंश रह जाता है, हम्म। इस समय हमारी जो भी सह शक्तियां हैं, फिर वो डाउन डाउन होती जाती है। अगर विकार, एक भी विकार अगर हम्म। अंश, तो एक विकार का बड़ा अंश बन जाता है, अंश का। हम्म। अगर बाबा ने कहा ना, अंश मात्र भी देह का स्वभाव संस्कार रह जाता है, तो समय प्रति समय बढ़ता जाता है, वो वंश बन जाता है और एकदम हम्म। खाली हो जाते हैं। जैसे लौकिक परिवार का एग्जाम्पल दिया। तो अगर कोई वंश भी पुराना रहा हुआ है ना, तो उल्टी कमाल करके दिखा देता है। उसको भी बाबा कह रहे हैं, निकालो।
उस समय के हालात बाप दादा देखते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई दुनिया में दिवाला निकाल देता है ना, किसी के पास बहुत खजाना होता है और खाली हो जाए तो दिवाला निकल जाता है, कुछ भी नहीं रहता उसके पास, ऐसा हो जाता है। सारे खजाने सेकंड में खत्म, फिर मेहनत करनी पड़े। इसलिए सर्वंश त्यागी अर्थात देह के संबंध और देह के पुराने स्वभाव संस्कार से भी त्यागी। कभी भी अपनी अवस्था को चेक करो, अगर धोखा देता है तो कौन धोखा देता है? स्वभाव संस्कार ना। तो त्याग का भाग्य समाप्त करने वाला ये स्वभाव संस्कार है। और बाप दादा तो ब्राह्मणों के लिए और अंडरलाइन करते हैं कि त्याग का भी त्याग करो। मैं त्यागी हूं, इस अभिमान का भी त्याग, इसको कहा जाता है त्याग का भी त्याग। मैंने किया, सहन किया, ये किया, ये किया, ये यथार्थ, ये कथाएं नहीं करो। कथा माने वर्णन करते हैं ना, मैंने इतना त्याग किया, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने इतना सहन किया, ये कथाएं नहीं करो। अगर किसने सहन भी किया तो सहन के पीछे शक्ति है, सिर्फ सहन नहीं है, सहन करना अर्थात शक्ति धारण करना, इसलिए सहन शक्ति कहते हैं। सहन करना अर्थात शक्ति रूप को प्रत्यक्ष रूप दिखाना। तो अच्छा ही हुआ ना, क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया ना। और किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए सहन नहीं किया। क्या कह रहे हैं सहन शक्ति के बारे में? अगर सहन कर रहे हो तो खाली सहन नहीं कर रहे, वो शक्ति है। ऐसा क्यों कहा बाबा ने? शक्ति क्यों बोला? हम्म। शक्ति कब बन जाती है? खाली सहन करेंगे तो क्या होगा और शक्ति बनेगी तो क्या होगा? जितना उसको यूज करेंगे तभी शक्ति बनेगी। हाँ, क्या करेगी ये शक्ति? सहन कराएगी और आपके अंदर गलत संकल्प नहीं चलाएगी। शक्ति बनना माना आपको अपनी अवस्था से नीचे लाना ना। क्योंकि अगर कोई साधारण रीति सहन करता है तो उसे दुख फील होता है, मन में संकल्प चलते हैं, और कहीं ना कहीं सहन करना उसे डिप्रेशन की ओर ले जा सकता है, मनोबल गिरा सकता है कि हम ही हैं, हम इतना करते हैं, हमें पूछा नहीं जाता, तरह तरह के संकल्प। मगर यहाँ सहन शक्ति तब बन जाता है जब उसको कोई असर नहीं होता, आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता, तब कहा जाता है शक्ति। ठीक है, तो सहन करना था शक्ति रूप को धारण करना, दिखाना। तो अच्छा ही हुआ ना, क्या सहन किया और ही लाभ ले लिया। और किसके प्रति सहन किया? बाप के आज्ञाकारी बनने के लिए सहन किया, दूसरे के लिए नहीं सहन किया। बाप की आज्ञा मानी तो आज्ञा की दुआएं मिलेंगी ना। तो सहन क्या किया? दुआएं ली ना। बाप को सामने रखते हो तो सोचते हो बहुत सहन किया, कब तक सहन करेंगे? सहन करने की भी कोई हद होनी चाहिए। लेकिन जितना बेहद का सहन उतनी बेहद की दुआएं, क्योंकि बाप के आज्ञाकारी बन रहे हैं। बाप ने कहा है सहन करो, तो आज्ञा को मानना खुशी की बात है, यह मजबूरी की बात है। मजबूरी से सहन नहीं करो। कई सहन करते भी और कहते भी हैं मेरे जैसा कोई सहन नहीं करता, फिर दादियों को आकर बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया। ऐसे करते हैं। कौन कितना सहन कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? कर रहे हो तो अपने लिए कर रहे हो कि दूसरे के लिए कर रहे हो? तो आकर वर्णन कर रहे हो हम इतना सहन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए कर रहे हो ना, किसी दूसरे को क्या फर्क पड़ेगा?
लेकिन नुकसान क्या किया, फायदा ही इकट्ठा हुआ ना। फिर दादियों को आकर बताते हैं आपको नहीं पता हमने कितना सहन किया, लेकिन नुकसान क्या हुआ, फायदा ही हुआ, शक्ति इकट्ठी हुई। तो त्याग की परिभाषा समझी, किस किस चीज का त्याग करना है, बाबा वो बता रहे हैं कि त्याग का भी त्याग करो, मैंने ये त्याग किया, मैंने वो किया, इसको क्यों वर्णन करना है। बाबा ने किया क्या कभी वर्णन, चेकिंग बाबा से करनी है। हाँ, शुरू में जब हम आते हैं, हम कुछ करते हैं, तो हमें इतनी बातें पता नहीं होती है, उस समय की बाबा छूट देते हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओ, 5 साल 10 साल हो गए, अब भी वही कर रहे हैं, उसके लिए बाबा कहते हैं। तो त्याग की परिभाषा समझी, देखो भक्ति मार्ग में भी ये निशानी है कि जब बलि चढ़ाते हैं, तो अगर बलि का बकरा चिल्लाता है तो वो प्रसाद नहीं माना जाता। एक धक से बिना चिल्लाए स्वाहा हो जाता है तो प्रसाद हो जाता है। तो बलि के बकरे को भी कहते हैं चिल्लाए नहीं, और आप कहते हैं सहन किया। सहन किया तो क्या ये चिल्लाना नहीं हुआ, चाहे मन में चाहे मुख में अगर थोड़ा भी चिल्लाते हैं तो प्रसाद नहीं हुआ। बाप को स्वीकार नहीं होता है तो दुआएं कैसे देगा। तो क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा अंदर चिल्लाएंगे थोड़ा कोने में बाथरूम में छिपकर दो एक दो आंसू बहाएंगे, ये है चिल्लाना। थोड़ी तो छुट्टी मिलनी चाहिए। माताओं को बच्चे तंग करे तो क्या करेंगी, थोड़ा मन में तो रोएंगी। माताएं मन में रोती हो, थोड़ा थोड़ा रोती हो। और भाई क्या करते हैं, वो आंख से नहीं रोते लेकिन क्रोध करके अंदर से रो लेते हैं। जोश आना भी रोना है। तो पांडव सेना क्या समझती है, थोड़ा रोने की छुट्टी चाहिए। जिसको थोड़ी थोड़ी छुट्टी चाहिए वो हाथ उठाओ। नहीं चाहिए, हाँ रोने की छुट्टी क्यों चाहिए रोना। बाबा ने तो बिल्कुल मना किया है, रोना नहीं है। हाँ खुशी के आंसू आए बाबा के प्यार में, वो अलग बात है। बाकी किसी भी चीज के लिए नहीं रोना है। तो आज से रोने का फाइल भी खत्म, कि सिर्फ ताली बजाकर खुश कर दिया। फिर तो आज से पोस्ट भी कम हो जाएगी। पोस्ट का फालतू खर्चा ज्ञान सरोवर के लिए बच जाएगा। जब कोई ऐसी बात आए तो पोस्ट के पैसे भंडारी में डाल देना। ज्ञान सरोवर में तो अभी भी लगना है ना। हम्म, बाबा क्या कह रहे हैं, इनडायरेक्टली बाबा ने बोल दिया। ज्ञान सरोवर बन रहा था ना, तो उस समय बना है अभी जस्ट, तो बाबा कह रहे हैं अभी और लगना है पैसा, तो क्या करना है, जब कोई ऐसी बात आए तो पोस्ट के पैसे भंडारी में डाल देना। ज्ञान सरोवर में भी अभी तो लगना है ना। क्या कहा बाबा ने, जब बलि का बकरा चला चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, चिल्लाता है तो क्या नहीं माना जाता। ओम शांति दीदी, कोई प्रसाद नहीं प्रसाद नहीं माना माना जाता। जाता। हम्म, तो ऐसे ही क्या हो बाबा गया कह चिल। ऐसे ही बाबा हम्म कह रहे हैं कि तुम जैसे कहते हो कि हमने बहुत सहन किया है, हमने ये किया, हमने वो किया। तो बाबा कहते हैं ये भी तो चिल्लाना ही हुआ ना। तो ऐसे हम्म बाबा के लिए करते हो, तुम किसी और के लिए थोड़ी करते हो। तो हम्म इसलिए रोना भी नहीं है कि कभी जैसे घर में कोई लौकिक परेशान करता है तो बाथरूम में जाके रोते हो, अकेले में जाके रोते हो। तो बाबा कहते हैं ये भी तो चिल्लाना हुआ ना। तो बाबा हम्म कहते हैं बिल्कुल भी नहीं चिल्लाना है, इससे तुम्हें प्राप्ति होती है। ये मत सोचो कि तुमने किसी और के लिए किया है, तुमने बाबा की आज्ञा मानी है तो बाबा के लिए किया है ना, किसी और के लिए थोड़ी किया है। फिर बाबा ने पांडवों के लिए भी कहा है कि पांडव तो रोते नहीं है, लेकिन वो थोड़ा सा जोश में आ जाते हैं तो वो क्रोध के कारण उनका भी ये भी चिल्लाना हुआ कि क्रोध में आ जाते हैं। तो फिर बाबा हम्म आगे वो छुट्टी मांग रहे हैं कि रोने की छुट्टी दें, तो बोले नहीं हाथ नहीं उठाया तो
पोस्ट हम्म। आती है ना, जैसे कई बच्चे परेशान होते हैं तो वो लिखते हैं, दादी हमें ये हुआ, हमें ये हुआ, हम परेशान हैं। तो वो चिट्ठी पोस्ट डालते हैं, तो बाबा कहते हैं तो ऐसा करेंगे ना तो फिर पोस्ट भी बंद हो जाएगी, खर्चा भी कम हो जाएगा। तो वो ज्ञान हम्म। सरोवर की उस भंडारी में डाल देना, ताकि वो सेवा में लग जाएगा। इंशाल्लाह। और ज्ञान सरोवर में अभी तो चाहिए, बाबा ने ऐसे हंसी कहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान सरोवर, अच्छा ये थोड़ा सा रह गया था। तो आज रोने का फाइल खत्म, तो सिर्फ ताली बजाकर खुश कर दिया क्या? अच्छा ये हो गया पूरा ज्ञान सरोवर में। अभी लगना है। ज्ञान सरोवर से प्यार सभी का बहुत अच्छा है। ज्ञान सरोवर से प्यार अर्थात सेवा से प्यार। स्थान से प्यार नहीं, स्थान से नहीं कर लेना कभी, नहीं तो फिर स्थान में अटक जाते हैं। सेवा से ठीक है, लेकिन सेवा के निमित्त स्थान है तो सेवा से प्यार है। जो भी सभी यहाँ बैठे हैं, कोई ऐसा है जिसने ज्ञान सरोवर में अपना कणा दाना नहीं डाला है? क्वेश्चन पूछा बाबा ने। जिन्होंने डाला है वो हाथ उठाओ। सभी ने किया है। मधुबन वाले, हॉस्पिटल वाले, सेवाधारी सभी डालते हैं। तो सबके सहयोग से देखो कितना अच्छा सेवा का स्थान बन गया। सभी को अच्छा लगा ना? पसंद आया? हाँ, रहने में थोड़ी तकलीफ हुई है, लेकिन ठीक हो गया, ठीक हो जाएगा। फिर दूसरी बारी आएंगे तो मौज मनाएंगे। अभी थोड़ी थोड़ी कई जगह रह गई होगी, ओपनिंग कर दी है, उसके लिए बाबा बोल रहे हैं ठीक हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे तो अच्छे से रहेंगे। अभी तो कभी गर्म पानी नहीं, कभी ठंडा पानी नहीं। नए मकान में होता है ना ऐसे। लेकिन ज्ञान सरोवर में रहने वाले सभी खुश हैं? क्वेश्चन पूछ रहे हैं बाबा। सुनाया ना? आप तो फिर भी बहुत 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 धन भाग्यवान हो। भक्ति मार्ग के मेले में तो मिट्टी पर सोते हैं, यहाँ गदेला रजाई तो मिलती है ना। तो सब अच्छे सोए हुए हैं, नया बिस्तरा, नया मकान है। फिर भी देखो इतनों को आने का चांस तो मिला है। अच्छा, दादियों को ज्ञान सरोवर पसंद है ना? ज्ञान सरोवर में दो लक्ष्य हैं। एक तो विशेष सेवा, दूसरा ब्राह्मणों का आश्रम। विशेष सेवा यानी विशेष सेवा कैसी विशेष? क्या विशेष होगा यहाँ पर? चलता रहता है ना प्रोग्राम्स, विदेशियों के कॉन्फ्रेंसेस चलती हैं, स्पार्क की मीटिंग्स, बड़े बड़े प्रोग्राम चलते हैं। तो ऐसी विशेष सेवा यहाँ पर होगी। और दूसरा बाबा ने बोला ब्राह्मणों का आश्रम है, यानी रहने का स्थान है। तो दोनों लक्ष्य के कारण इस विधि से बनाया है। यहाँ पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते। अच्छा देखो, यहाँ बाबा कह रहे हैं यहाँ पांडव भवन में सिवाय ब्राह्मणों के अलाउ नहीं करते, लेकिन वहां अनेक संपर्क वाले नजदीक संबंध में आएंगे। लेकिन पांडवों के अलावा तो कितनी सारी टीम आती है, पूरी पब्लिक आती है, देख कर जाते हैं। नॉन बीके रहने को भी कभी कभी दे दिया जाता है। पहले नहीं देते थे ना दीदी। हम्म। हाँ, पहले तो सिर्फ विदेशियों को ही चांस देते थे वहां। विदेशी नहीं, पांडव भवन की बाबा बात कर रहे हैं। यहाँ पांडव भवन में बाबा कह रहे हैं ज्ञान सरोवर में तो रुकने का जगह है, आपका ये सब प्रोग्राम होंगे, क्योंकि पांडव भवन में बाकियों को नहीं देते थे ना स्थान। उसकी बाबा बोल रहे हैं अलाउ नहीं करते, लेकिन वहां अनेक संपर्क वाले नजदीक संबंध में आएंगे। ज्ञान सरोवर में जो नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, तो जो नाम है, हाँ, तो जो नाम है उसको प्रत्यक्ष करेंगे तो डबल सेवा है ना। यहाँ ब्राह्मणों के हिसाब से बना हुआ है और वहां विश्व की सर्व आत्माओं के हिसाब से। पांडव भवन में ब्राह्मणों के हिसाब से बना हुआ है और वहां विश्व की सर्वात्माओं के हिसाब से डिजाइनिंग, थोड़ा एम्बियंस ऐसा है ना वहाँ।
इसलिए अंतर हो गया ना, लक्ष्य में भी अंतर हो गया। अच्छा, और कदम फिर पीछे बताएंगे, लेकिन ये दोनों कदम अच्छी तरह से चेक करना। दूसरा कदम क्या है? सर्वंश त्यागी का। और पहला कदम था आज्ञाकारी का। किस किस चीज का त्याग करना है? मोटी मोटी चीजों का तो त्याग किया, लेकिन जो किसी की खूबी है, किसी के अंदर कुछ किया, उसको भी वर्णन नहीं करो, इसका भी त्याग करो। चिल्लाओ नहीं, अंदर मन में चिल्लाते हैं ना, रोने का चिल्लाना, वो सब नहीं करना। तो ये दो कदम कदम अच्छे से चेक करना, और याद रखना फाइल सारे खत्म, भूल नहीं जाना। कौन से फाइल? कारण के और रोने के, ये फाइल खत्म करना। जोश भी रोना है, जोश भी रोना है। आवेशता में आना, ये भी मन का रोना है। वो समझते हैं हमने रोया थोड़ी, लेकिन मन में तो बहुत रोया। तो दोनों फाइल खत्म। फाइन नहीं डालना अपने ऊपर, रिफाइन बनना। ब्रह्मा बाप अपने आदि साथियों को देख करके खुश हो रहे हैं। साथी होना, टीचर सब साथी होना। पांडव भी आदि साथी हैं, तो शक्तियां भी साथी हैं, राइट हैंड है। इसलिए ब्रह्मा की अनेक भुजाएं दिखाई हैं। भुजा अर्थात सहयोगी साथी। सभी राइट हैंड होना। यहाँ लेफ्ट भी राइट हो जाता है। माना क्या लेफ्ट राइट हो जाता है? यहाँ लेफ्ट भी राइट क्या हो जाता है? हम्म, क्या दीदी समझ जो में आया? जो आत्माएं अपोजिशन करती है तो वो भी सहयोगी हम्म, बन जाती है। सहयोगी हाँ, पोजिशन पोजिशन में राइट। आ जाती है, सहयोगी बनती है। हाँ, जैसे कोई लेफ्ट हैंड माना, जो सहयोगी तो है, लेकिन लेफ्ट हैंड कम सहयोग वाला होता है, तो वो भी राइट बन जाती है, यानी कि वो भी अधिक सेवादारी या अधिक सहयोगी बन जाते हैं। तो लेफ्ट को लेफ्ट नहीं कहेंगे, सेवा साथी, सर्व साथी कहेंगे। अच्छा, चारों ओर से आए हैं। एक है भारत की सेवा के निमित्त सभी जोन। तो भारत के सेवाधारी बच्चों को बाप दादा सेवा की मुबारक भी देते हैं, और साथ साथ सदा सपूत और सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। दे रहे हैं मतलब मुंह से बोल दिया, संकल्प कर दिया और चली गई उनके पास। सपूत की निशानी है सबूत देना, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाना। तो सपूत बच्चे अर्थात अपना अपना सबूत अर्थात सेवा के फल के प्रमाण दिखा रहे हैं, और आगे भी दिखाते रहेंगे। इसलिए देखो कैसे बाबा हम बच्चों को एफर्मेशन, मतलब बाबा कह रहे हैं हम ऐसा कर लेंगे, तो आपको दूसरों के प्रति ऐसा सोचना है। जैसे अपने प्रति तो सोच लेते हो, दूसरों के प्रति कैसे सोचेंगे, वो ये बाबा से सीखो। क्या कह रहे हैं? तो सपूत बच्चे अपना अपना सबूत दिखा रहे हैं, सेवा के फल का प्रमाण दिखा रहे हैं, और आगे भी दिखाते रहेंगे। इसके लिए जो सपूत बच्चे होते हैं, उन्हों को बाप दादा माँ सदा बढ़िया ते बढ़िया श्रृंगार करते हैं और सजाते हैं। इसलिए बाबा ने ज्वेलरी दे दी पूरी, सर्वगुणों की ज्वेलरी। तो इसलिए बाप दादा ऐसे सपूत और सबूत देने वाले बच्चों को विशेष दिव्य गुणों की ज्वेलरी गिफ्ट में दे रहे हैं। तो ये गिफ्ट संभाल के रखना, कानों में भी पहनना और मस्तक में भी पहनना। हम्म, सिर पर ताज पहनना, उतारना नहीं। ये ज्वेलरी ऐसी है जिसको उतारना नहीं है, पहने रखना है।
कानों में भी पहनना, कानों में क्या पहनना और मस्तक में क्या पहनना? हम्म, कानों में क्या पहनना? दिव्य श्रवण के कुंडल। और मस्तक पर भी पहनना, मस्तक पर क्या पहनेंगे? बिंदी। सिर का ताज पहनना, सिर पे क्या पहनेंगे? लाइट का क्राउन। तो कानों में, मस्तक में, सिर पर पहनना, उतारना नहीं। माया को चोरी करने नहीं देना। माया को भी पता पड़ रहा है कि इन्हों को गिफ्ट मिल रही है। कैसी अलौकिक गिफ्ट है देखो। कोई ऐसा स्थूल श्रृंगार नहीं है, फिर भी बाबा ने वरदानी बोल बोले तो माना मिल गया। तो बाबा देख रहे हैं, माया सुन रही है। कैसे देखते होंगे बाबा माया को? माया कोई ऐसा तो है नहीं, कोई भूत हो या कोई स्त्री हो। किस प्रकार देखते हैं बाबा माया को? हम्म, बताइए। नहीं पता पड़ साक्षी रहा? होकर देखेंगे। क्या साक्षी होकर? बाबा कह रहे हैं माया, माया को चोरी चोरी नहीं करने देना। माया को भी पता पड़ रहा है कि इन्हों को गिफ्ट मिल रही है। तो बाबा माया को कैसे देखते होंगे? कैसे देखते होंगे? ओम शांति दीदी। जैसे हमें कोई चीज मिल जाती है तो हमारे अंदर थोड़ा बहुत अहंकार आ जाता है, कुछ संकल्प ऐसे आ जाते हैं, तो हम्म। वो भी तो माया का ही रूप आ जाता है ना। वही हमारे अंदर की हम्म। कमजोरियां ही तो माया है, बाहर से थोड़ी हम्म। आएंगी। हम्म। तो बाबा कहते हैं ना, वो बाबा का ही समझना है कि कर्ण करावनहार वही बाबा ही है। ठीक। इसलिए गिफ्ट मिल रही है, गुणों की गिफ्ट मिल रही है ना, कहीं ये गुण चोरी नहीं हो जाए तुम्हारे। माया सुन रही है। माना हमारे ही अपने संकल्प या इधर उधर की बातें ऐसे आप पकड़ नहीं लो। अभी सहनशीलता का गुण मिला, निर्भयता का गुण मिला, पता चला थोड़ी देर में सहनशीलता गायब हो गई। तो चोरी हो गई ना। किसने चोरी की? माया चुरा लेती है। माया माना नेगेटिव संकल्प, उसे डिलीट कर देते हैं शक्ति को। जहां विष की एक बूंद आई, वहां सारी शक्तियां जहरीली हो गई। तो बाबा कह रहे हैं ये जो गिफ्ट मिल रही है ना, इसे सदा पहन के रखना। तो डबल लॉक है ना, माया को आने तो नहीं देंगे ना। डबल लॉक कौन सा? याद और सेवा। याद और सेवा दोनों के बैलेंस में सदा रहना और डबल लॉक लगाना। तो सभी के पास डबल लॉक है या एक ही लॉक है, एक ढीला है? हम्म, कहेंगे तो सब कहेंगे कि डबल लॉक है। देखना चाबी तो नहीं खो गई। आप समझो चाबी बहुत संभाल के रखी है, लेकिन जब आवश्यकता हो तो दिखाई ना दे। ऐसे तो नहीं? ठीक है, तो यहाँ मुरली खत्म हो रही है। यहाँ से फिर जोन से मुलाकात हो रही है, दिल्ली से, पंजाब से। दिल्ली वालों को कह रहे हैं चाबी संभाल के रखना, माया बिल्ली नहीं आ जाए दिल्ली में। दिल्ली में बिल्ली नहीं आ जाए। दिल्ली वाले क्या करेंगे? माइक बड़े बड़े लाना, छोटे नहीं, क्योंकि दिल्ली का आवाज चारों ओर फैलता है। ऐसे बाबा ने दिल्ली को बोला। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, तो बाबा एक एक का वर्णन करते हैं। 5 नदियां इकट्ठी हैं, पांचों का मिलन है। यूपी बनारस क्या करेंगे? भक्त तो ज्यादा यूपी में है, तो भक्तों का जल्दी जल्दी कल्याण करो, बेचारे भटक रहे हैं। कभी कुंभ मेले में, कभी किसी मेले में, कभी मंदिरों में, तो कभी तीर्थों पर। राजस्थान क्या करेंगे? राजाओं को फिर भी राज्य भाग्य के अधिकारी बनाओ। जब राम ही है राजस्थान, तो बहुत बुझाएं हो गई। बॉम्बे और महाराष्ट्र, गुजरात, फिर तमिलनाडु, इतने सारे लोग अलग अलग आए हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश,
इंदौर, भोपाल, ठीक है, डबल विदेशी, मधुबन निवासी, टीचर्स, दादियों से, कितनों से मुलाकात की बाबा ने। ये दादियों वाला पढ़ देते हैं। सब सहज संपन्न हो रहा है ना, खुशी सब भुला देती है, खुशी के आगे और कुछ नहीं लगता। तो मधुबन है खुशियों की खान। खुशी के कारण सब सहज हो जाता है, चाहे खाना मिले नहीं मिले, लेकिन खुशी की खुराक तो मिली। सभा को देखते हैं, बहुत खुश हो ना। पता है दादियां कैसे खुश होती है कि थोड़ी बहुत कमी रह गई है? नहीं, खुशियों की खान पर आ गए हो ना। कुछ भी है लेकिन संतुष्टता का वरदान मिला हुआ है, उसमें भी संतुष्ट। ज्ञान सरोवर हॉल में कहीं कमी हो, कहीं किसी भाई बहनों ने कमी करी हो तो बोलते हैं ना। तो बाबा कह रहे हैं संतुष्ट रहना, ये भी बहुत बड़ी चीज है। कोई कमी नहीं निकालनी, ड्रामा अनुसार सब ठीक हुआ। तो संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सब प्रसन्न रहते हैं, नीचे ऊपर भी होगा फिर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्नचित आत्माएं देखनी हो तो यहाँ देखें, ठीक है। मधुबन में या सेंटर पर भी प्रसन्नचित देखना हो तो ब्राह्मणों को देखो, कहाँ सदा संतुष्ट और सदा प्रसन्न चित्त। चित्त में और कुछ है क्या? प्रसन्नता ही प्रसन्नता, ऐसे है ना। सभी प्रसन्न चित्त हैं कि प्रसन्न चित्त हैं? अच्छा, प्रसन्नता गायब कब हो जाती है? गायब कब हो जाती है प्रसन्नता? बाबा कहते हैं ना खुशी चली गई, जबकि सब कुछ पता है, ड्रामा पता है, रोल पता है। प्रसन्नता का क्राइटेरिया क्या है? जब वेद संकल्प चलते हैं और जब माया आ जाती है तब प्रसन्नता चली जाती हम्म, लेकिन जब ओम शांति, जब क्यू में लग जाती है ना तो हमारी पर्सन खत्म हो जाती है। हम्म, प्रसन्नता कम होने ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? चलो कम क्यों होती है तो पता चला, ना हो कम उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बाबा ने इसी मुरली में बताया। है। याद और स्नेह। सम्मान में रहने से, बाबा की याद में रहने से। एक तो एक बात बताई कि अब बिजी रहो तो बुद्धि नहीं जाएगी, तो प्रसन्नता नहीं जाएगी, याद और सेवा का डबल लॉक। और पीछे क्या बताया मुरली में? प्रसन्नता कायम रखने के लिए क्या करेंगे? दीदी संतुष्ट रहकर बाबा से, ब्राह्मण परिवार से दुआएं भी लेंगे। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। संतुष्ट रहेंगे तो दुआएं ऑटोमेटिकली मिलेंगी। और संतुष्ट रहने के लिए और खुश रहने के लिए हमें दुआएं ही चाहिए। अब किसी से बोलना नहीं है हमारे को हमको दुआएं दो, ये भी मांगना हो गया। अपने आप मिलेंगी। हमारे लिए दुआ करो, मांगना नहीं है, दुआ भी मांगनी नहीं है। और मांगने से नहीं मिलती है दुआएं। दिल से जब कोई खुश होता है या दिल से किसी के लिए आशीर्वाद निकलती है, वो है दुआ। इसी मुरली में शायद आया था दुआ क्या होती है, दान और दुआ में अंतर। तो दुआएं हैं स्वयं मिलने वाली। तो आगे बढ़ते हैं। दादियों के लिए कह रहे थे बाबा, संतुष्टता का फल है प्रसन्नता। सब प्रसन्न रहते हैं, नीचे ऊपर भी होगा फिर प्रसन्न हो जाते हैं। अगर प्रसन्नचित आत्माएं देखनी हो तो यहाँ देखें, कहाँ? मधुबन में या सेंटर में? ब्राह्मणों को सदा संतुष्ट, सदा प्रसन्न चित्त। चित्त में और कुछ है क्या? प्रसन्नता ही प्रसन्नता, ऐसे है ना। इसके ऊपर बाबा बोल रहे हैं, ब्राह्मणों की मुस्कान की निशानी देवताओं के चित्रों में भी दिखाते हैं। ये किसके चित्र हैं?
आपके हैं या बड़ी दादियों के हैं? कोई भी देवी या देवता की मूर्ति हो लेकिन दिव्य गुणधारी आत्मा देवता है। फिर कोई हनुमान कहे, गणेश कहे, देवी कहे, लेकिन दिव्य गुणधारी देव आत्मा हो ना। क्या था इससे पहले? आपके है ना, बड़ी दादियों के हैं, आपके मंदिर है, कौन सी देवी या देवता हो मालूम है? गणेश हो, हनुमान हो, कौन से देवी देवता हो? तो बाबा ने कहा चाहे कोई भी हो लेकिन सब में क्या है? दिव्य गुणधारी है ना। तो हनुमान कहो, गणेश कहो, देवी कहो, लेकिन दिव्य गुणधारी देव आत्मा हो। ठीक है, पीछे आंसर्स आ रहे हैं, नहीं देखा मैंने। अव्यक्त दुआएं, राइट। आज्ञाकारी, संतुष्टता, दुआएं, सदा याद और सेवा। हम्म, तो आगे पढ़ते हैं। अच्छा, दादियों से आप लोगों को मालूम पड़ता है कि आपके भक्त किस समय प्रार्थना करते हैं? जिस समय भक्त पुकारते हैं तो आप लोगों को मालूम पड़ता है कि अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। दादियों से बोल रहे हैं बाबा। बेचारे भक्त ऐसे ही चिल्लाते हैं, फील होता है ना। भक्तों की पुकार की फीलिंग जरूर आती है। तब तो शुभ भावना, शुभ कामनाएं दे रहे हो। वायुमंडल में शांति क्यों फैलाते हो? लाइट हाउस, माइट हाउस बन क्यों देते हो? सर्व भक्त आत्माएं या अन्य आत्माएं संतुष्ट, खुश रहें, शांत रहें। विश्व के गोले पर खड़ी हो ना, कि लंदन के गोले पर खड़ी हो? विश्व के गोले पर खड़ी हो, मधुबन के गोले पर नहीं, विश्व के गोले पर। आना और जाना तो प्रैक्टिकल है। अभी बाबा क्या कह रहे हैं? अभी आना जाना क्या लगता है, विदेश लगता है या घर लगता है? घर से हॉल में आए या हॉल से घर में गए? ये उन सभी से पूछ रहे हैं, विदेशियों से फ्लाइट में आते हैं ना। तो बाबा पूछ रहे हैं, ये मधुबन घर लगता है या विदेश लगता है? यानी अभी घर आए, अभी किया। घर हाँ। हम्म, घर ही लगता है दीदी, वहां जाके लगता है पापा का घर, हमारा घर। हम्म। नहीं, बाबा ना दूरी के हिसाब से कह रहे हैं, बहुत दूर रहते हैं ना, तो फिर तो आना बाबा। और जाना प्रैक्टिस, हम्म। उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी आना जाना क्या लगता है, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है, पूरी तैयारी करो फिर आओ जाओ। तो बाबा इजी कर रहे हैं। विदेश लगता है या घर ओम लगता है ये आए? हाँ। ओम शांति दीदी। मधुबन घर लगता था, छोड़ के आने का मन नहीं करता था। कल ही शाम को मधुबन से आए। ओम शांति दीदी, सेवा के लिए गए बताया था आपने। बहुत अच्छा, कैसा रहा, आनंद आया? बहुत अच्छा दीदी। बहुत बहुत। अच्छे में क्या? आने का मन ही नहीं करता था दीदी, थोड़ा सेवा थी। सेवा में ज्यादा थोड़ा बिजी रहना पड़ता था। हम्म। हाँ। लेकिन वो भी मन को सुकून दिया होगा ना, कि हम कुछ तो कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। बहुत बहुत खुशी होती थी। टाइम टाइम से लगता था कि जाना है, टाइम हो गई है, जाना है। हम्म। जी क्या सेवा थी आपकी? दीदी, देवा थी हम लोग को तो सब्जी विभाग में मिला था इस अच्छा बार। अच्छा, अगले सब्जी। बार, अगले साल गए तो खाना में मिला था, परोस ठीक है खिलाने ना, के कोई लिए। भी सेवा हो, भले ही झाड़ू लगाने की सेवा हो, जी लेकिन बाबा के घर में हम कुछ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। जी जी दीदी जी। हम्म। सब्जी हम डिपार्टमेंट में भी बड़ा मजा आता है वहां पे। सारे बहुत के अच्छा सारे एक लगता साथ था। बैठते हैं, काटते हम्म, हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी अभी तो बढ़ गया है, दोनों हाँ। तरफ बैठते हैं, एक तो उस हॉल में भी बैठते हैं और हाँ सामने वाले दोनों हॉल में साइड भी बैठते हैं। में। हाँ हम्म। दीदी, बहुत बढ़ गई है, बहुत सेवा अब तो। हम्म। संगीता बहन, म्यूट करिए, आपका म्यूट बहुत बार खुल रहा है। तो बाबा कह रहे हैं,
घर से हॉल में आए या हॉल से घर में आए। अच्छा, लंदन वालों को भी विशेष सेवा की मुबारक। मुश्किल को सहज करना, ये तो एक एग्जाम्पल है। अच्छा है, कोई ने तन से, मन से, कोई ने धन से, सर्व से सहयोग से ही सफलता मिली है और मिलती रहेगी। लंदन भी विदेश का लाइट हाउस है। जैसे भारत के लिए मधुबन लाइट हाउस है, तो लंदन भी लाइट हाउस है। इसलिए दोनों दादियों से बहुत प्यार है ना। दोनों का बाप से प्यार और बाप का इन्हों से प्यार, और सबका भी दादियों से प्यार है। बहुत प्यार है, अच्छा है। प्यार ही किला है। अगर प्यार का किला नहीं होता तो यज्ञ की स्थापना का कार्य हिलता। लेकिन प्यार का किला अविनाशी अखंड बनाकर चला रहा है। जोड़ी अच्छी है। किसकी जोड़ी थी इस समय 95 में? किसकी जोड़ी थी? हम्म? प्रकाश मणि दादी की होगी। और और मनमोहिनी दीदी की शायद। दादी और मनमोहिनी दीदी दीदी की। तो मनमोहिनी दीदी कब गई है? मनमोहिनी वो तो 83 में चली गई थी ना। हाँ, क्योंकि प्रकाश मणि दादी का हाँ, ये शायद जानकी दादी और प्रकाश मणि दादी की। हाँ, जानकी दादी और प्रकाश मणि, क्योंकि मनमोहिनी दीदी तो 83 में देह त्याग कर दी थी ना। याद है ना मनमोहिनी दीदी का? हाँ जी, हाँ वो जी। भगवान का दोष है कि हाँ, भगवती का दोष है? भगवती, वो डॉक्टर का नाम ही था। हाँ, बाबा ने कहा इसलिए ना याद है। भगवान का दोष है ना भगवती न का। भगवती का दोष है। मतलब बाबा ने किसी को भी दोष नहीं दिया, चाहे गलती हुई है वो भी ड्रामा अनुसार जो जैसा था वैसा चला है। तो दादी जानकी होंगी, क्योंकि मनमोहिनी दीदी के बाद दादी जानकी आई थी। तो दादी जानकी और प्रकाश मणि दादी, इन दोनों की जोड़ी बहुत फेमस हुई है, क्योंकि उसके बाद संख्या बहुत बड़ी है। फिर 2007 में प्रकाश मणि दादी गई है। वो तो हमारे सामने की बात है। दादी को भोग लगता था 12 दिन तक। हर रोज भोग लगता था और दादी का मतलब संदेश आता था ऊपर से। दादी को बाबा दिखाते थे, देखो क्या क्या चल रहा है। फिर जन्म भी लिया था, पता नहीं आप में से कुछ हैं जो पुराने हैं उनको पता होगा। फिर दीदी जन्म। हमने जब वो बुक पढ़ी थी ना, पता नहीं ये जो अव्यक्त संदेश की, उसमें जो हाँ 95 के संदेश थे ना, उस ना हाँ, 2007 उसमें में उसमें थे 3-4 संदेश बहुत। 2007 के, हाँ। हाँ, बहुत अच्छे संदेश। 12 दिन तक संदेश आए थे और 12 दिन तक बाबा ने अपने पास रखा था। और लड़के के रूप में जहाँ जन्म लिया है, और कोई सी भक्त आत्मा, हाँ, वो दो गए थे भक्त वो आत्माएं। डोदा भक्ति हम्म, वाली आत्मा थी ना, जो हाँ, उनके घर में जन्म हुआ था उनका। जन्म भी मतलब कैसे, ये तो बाबा ने नहीं बताया, विकारों से या कैसे हुआ, लेकिन ये प्रक्रिया जो कलयुग की है उस हिसाब से, कि वो कुछ उनको एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्या था ऐसा। बाबा ने बहुत सुंदर वर्णन था उस संदेश में। और उनका भक्त आता था ना आत्माएं। कि दादी सोते थे तो बाबा ऊपर इमर्ज कर लेते थे। उनको लगता था हाँ, कि वो सो रहे हैं, तो तो दादी कितने लेकिन समय दादी तो तक ऊपर आई होते। हैं? बहुत हम्म। समय तक दादी जी आई है ना। 1 बजे हाँ भोग जी, लगता था, याद है? हाँ जी, बारह हाँ बजे जी, 1 बजे भोग लगता था, दादी की प्रविष्टा होती थी। और एक उसी घंटे में क्यों आती थी? क्योंकि बाबा कहते थे उस समय बच्चा सो रहा हाँ जी। हम्म। है। ये और भी ये याद है। अवैध संदेश में ना बाबा ने बहुत रहस्य बताए हुए, कैसे हाँ वो सेवाएं कराते हैं सबसे, कैसे। और एक तो दादी का ये भी बड़ा अच्छा था ना, कि वो हैरान हो गई कि मैं ऊपर ही आ गई हूँ, अच्छा शरीर भी छूट गया। हाँ हाँ, ये भी नहीं पता चला था उनको। क्योंकि आपको याद है, कोमा में थी दादी 1 महीने से। प्रकाश मणि दादी शरीर छोड़ने से पहले एक हाँ महीने तक जी। कोमा में रही थी। उसके ऊपर भी प्रश्न उठे थे कि क्यों ऐसा हो रहा है, इतना कष्ट उन्हें क्यों हो रहा है। बाबा ने उसका भी संदेश दिया था कि बाबा उन्हें घुमा रहा है। मुझे इतना याद नहीं उस समय का, लेकिन वो भी संदेश आए थे। हाँ, फिर वो दादी जब आते थे ना, तो ये संदेश में था, वो दादी भागी पहनते थे ना, ऐसे दिखता था जैसे गला डाल रही है वैसे। हाँ 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 हाँ, वो वो एक वाला भी वीडियो भी है दिखाया ना। था। वो एक भी ऐसे वीडियो भाकी है, डाल के पहनने का, बाकी हाँ। डाल के। वो हाँ दादी जी, का प्रवेशता का है। हाँ जी, हाँ जी। तो काफी समय तक आई, फिर उसके बाद
बंद हो गया आना। अभी तो भोग लगता है केवल, क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया होगा 2007 से हाँ लेकर अब जी, वो कितना कहते कि समय हो गया। बड़ा होके ना फिर कि साइंटिस्ट के घर में जन्म लेंगे, फिर वो प्रेरणा देंगे भी ऐसे ऐसे करो। हाँ, वो तो नहीं पता ऐसा कौन कुछ सा था, ऐसा था। याद नहीं। तो ये था। आगे इसको छोड़ते हैं, दादियों से प्यार। अब शादी दीदी ये भी वो सुना है कि दादी ने ये अनुभव बताया था कि दादी को पूछा गया कि आप कहाँ हो, तो बोले मैं हाँ, गर्भ में। तो बोला कोई बांस आती है, बोला नहीं मुझे कोई अच्छा, ये बांस नहीं। गर्भ का भी था क्या? हाँ ऐसा मैंने हाँ, हाँ सुना है, और थोड़े संदेश मैंने यूट्यूब पे भी देखे थे, बाकी ये मैंने हाँ, ये भी है, अभी याद आ रहा है, गर्भ गर्भ में सुना। थी तब भी हाँ था। तो कहा कि नहीं मुझे कोई बांस नहीं आ रही है, तो मैंने फिर हमारे बहनों या किसी के मतलब सुना मैंने कि देखो दादी ने उनकी खुद की इतनी पवित्रता की शक्ति हाँ, है फिर कि वो इसके ऊपर ये भी बताया था ना कि वो गर्भ को भी पवित्र कर देते हैं, और हाँ इतनी हाँ आत्माओं की जो दुआएं और जो योग किया ना, हाँ उसमें राइट। बाबा ने पवित्र कर दिया उसको। हाँ तो वो उनको मैंने उस मतलब गर्भ झेल जैसा नहीं लग रहा है उनको, मतलब वहां पर भी वो हाँ, पवित्र इतनी आत्मा सुखी है। है। हम्म, ये भी था। तो पढ़ने से बहुत कुछ पता चलता है, बहुत से रहस्य खुलते हैं। तो ऐसे बाबा ने बोला, प्यार का किला नहीं होता तो यज्ञ की स्थापना का कार्य हिलता, लेकिन प्यार का किला अविनाशी अखंड बनकर चला रहा है। तो हमको सबको ये शिक्षा मिलती है, आपस में बहुत स्नेह से रहना है, जहां भी आप रहते हो, जिस भी सेंटर पर हो, सबको आपस में बहुत प्यार से रहना है। जोड़ी अच्छी है, प्यार रखो तो ऐसे प्यार रखो, प्यारे भी न्यारे भी। अच्छा, ज्वेल ऑफ लाइट पुस्तक का हिंदी अनुवाद, रतन प्रभा दादी प्रकाशमणि छपवाया गया है, जिसका बाप दादा ने अपने हस्तों से अनावरण किया। जो भी हो रहा है, सेवा को और उड़ती कला में ले जाने के ये सभी साधन है। ये भी सेवा का साधन है। ऐसे ही सेवाओं की प्रत्यक्षता होते सेवा कराने वाला बाप प्रत्यक्ष हो जाएगा। साधन अच्छे हैं प्रत्यक्षता के लिए, ये सब किताबें हैं, मीडिया है, ये सारा कुछ अच्छा। ओम शांति। तो ये ज्ञान सरोवर, नहीं, ज्ञान सरोवर की मुरली नहीं है, उसके बाद नेक्स्ट मुरली ब्रह्मा बाप का कदम। ये पहला कदम बाबा ने, आज्ञाकारी और सर्वंश त्यागी। हाँ दीदी, ज्ञान की लेन देन भी होती है ना, जैसे आप अव्यक्त बुरी चलाते हो तो हर किसी का मनन चिंतन है, तो ये भी हम्म। बहुत पता चलता है हमें, लेन देन हो जाती है ना ज्ञान की पूरी। हम्म। मुरली के बीच में भी देखो कितना कुछ पता चल जाता है, बाबा की मुरली के साथ साथ डिटेल में हम्म। किसी ने कुछ पढ़ा, किसी ने बहुत अच्छा लगता है। तो ये डिटेल में तो एक बार पढ़नी बहुत जरूरी है ना, ताकि हम पता चले, गहराई से उसको महसूस हाँ करें, ये बाबा हमसे क्या कहना चाह रहे हैं, मनन करें। फिर उसके बाद में भले स्पीड से पढ़ें, लेकिन एक बार बहुत अच्छा मुरली का लगता है ये। मनन जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो आज का वरदान कौन पढ़ेगा? पीछे सस्मिता बहन ने लिया है, लड़का जन्म हुआ है, प्रकाशमणि दादी, जानकी दादी। हाँ, निकाला किसी ने वरदान? सपना बहन पढ़िए। ठीक। आपका बाबा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाबा से आज का वरदान लेंगे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में बाप द्वारा लाइट का ताज प्राप्त करने वाली महान भाग्यवान आत्मा भव। संगम युगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता है। पवित्रता की निशानी लाइट का ताज है, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पवित्रता की लाइट का यह ताज उस रत्न जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परम भाग्यवान आत्मा, ऊंचे से ऊंची आत्मा की यह ताज निशानी है। बाप दादा हर एक बच्चे को जन्म से पवित्र भव का वरदान देते हैं, जिसका सूचक लाइट का ताज है। स्लोगन, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। बेहद के वैराग्य वृत्ति द्वारा इच्छाओं के वश परेशान आत्माओं की परेशानी दूर करो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया सभी आत्माओं का। ओम शांति दीदी। दीदी आज हमारा लौकिक जन्मदिन है। ओहो, लौकिक वाला जन्मदिन, अच्छा। जी दीदी। बहुत और बहुत अभी इसी शुभकामनाएं। और अलौकिक अलौकिक भी दीदी।
अच्छा, अलौकिक भी है। बहुत 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 शुभकामनाएं आपको। स्वस्थ शुक्रिया रहो, दीदी, खुश शुक्रिया। रहो, आगे बढ़ते रहो, बाबा के घर का नाम रोशन करो, शुक्रिया दीदी, सबका कल्याण करने के निमित्त बनो। शुक्रिया बाबा सभी का, की शुक्रिया तरफ आपका। से, बाप दादा की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच दीदी, सब सभी आत्माओं देखो का ऊपर से बहुत केक शुक्रिया। आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। शुक्रिया कितने बाबा, सुंदर शुक्रिया लग आपका। रहा है। मैसेज में भी पीछे आया आपको हैप्पी बर्थडे, थैंक यू, थैंक यू, जन्मदिन की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। सभी दिव्य आत्माओं का, डिवाइन एंजल नैन्सी बहन का, थैंक यू सो मच। चलिए अभी 1 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, दोनों हाथों को आगे रखेंगे, हथेलियों को ऊपर की तरफ, सामने देखेंगे शिव बाबा को, पवित्रता के सागर। बाबा से पवित्रता की किरणें अपनी ओर आती हुई अनुभव करें। पवित्र शक्ति, संजीवनी शक्ति, प्राण शक्ति का आवाहन करती हूँ, मेरे पास आ जाए। अनुभव करेंगे अपनी हथेलियों में पवित्र ऊर्जा का एक दबाव का अनुभव, एयर प्रेशर जैसे अनुभव हो रहा है। सामने देखेंगे एक आत्मा को, त्रिकुटी में देखे चमकता सितारा, और अपने वरदानी हस्त ऐसे रखते हुए उस लाइट और माइट की किरणों को सामने जाता हुआ देखें। मैं बाबा से कंबाइन हूँ, मास्टर सुप्रीम हीलर हूँ। देखो आपके हाथों से दबाव महसूस हो रहा है कि कुछ निकल रहा है, जा रहा है, बार 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 बार। रिलैक्स। अब अपने हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एनर्जी को फील करें, दोनों हाथों को आमने सामने रखकर। बीच में एक लाइट का गोला बनाएं। फील हो रहा होगा गोला, उसमें एनर्जी भरे प्योरिटी की। अब इसको रख ले अपने सिर पर। रिलैक्स फिर से करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। रखेंगे फिर से। मन में सोचते रहें, बाबा की ऊर्जा मेरे हाथों से ब्रेन में जा रही है, या आपने जहां हाथ रखा है वहां जा रही है, लाइट फैल रही है। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। कोई भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ हो वो बैलेंस हो रहा है। ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स
बन रहे हैं। नेगेटिव प्रिंट्स जो छप गए ब्रेन में वो डिलीट हो रहे हैं। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। I love my brain. I love my body. I am healthy, happy. लास्ट फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। थैंक यू माय ब्रेन, थैंक यू माय बॉडी, मुझ आत्मा का साथ देने के लिए, मनन चिंतन कराने के लिए, मुझे स्थान देने के लिए। मैं आत्मा तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच, आई लव यू। रिलैक्स। दोनों हाथों को क्लोज करेंगे और परमात्मा का धन्यवाद करेंगे। थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू सभी का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति।